कौमे लूत की कहानी इस्लामी रिवायत में एक बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। ये कहानी कुरान और हदीस दोनों में आती है। ये कहानी अल्लाह की इंसाफ और रहमत की याद दिलाती है। कौमे लूत लूत की कौम को कहा जाता है जो सदोम और अमोरा शहरों में रहते थे। ये शहर उस जगह पर थे जहां आज डेड सी है। उनके तबाह होने की कहानी सबके लिए सीख है। ये दिखाता है कि अल्लाह उन लोगों के साथ क्या करता है जो बार बार उसके पैगाम को नहीं मानते और गलत काम करते हैं। कुरान इस कहानी को उन लोगों के लिए निशानी बताता है जो सोचते हैं। इसमें इंसानियत के लिए गहरे नैतिक और आध्यात्मिक सबक हैं। ये हमें गुनाह की असलियत, अल्लाह के सब्र और खुदा की हिदायत को न मानने के अंजाम के बारे में सिखाता है। कुरान हमें इस कहानी पर गौर करने और इससे सीखने के लिए कहता है। ये कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है और हमेशा के लिए सीख देती है। हजरत लूत, अरबी में लूत, अल्लाह के चुने हुए नेक इंसान थे। वो हजरत इब्राहिम, अल्लाह की सलामती उन पर हो, के भतीजे थे। अल्लाह ने लूत को सदोम और अमोरा के लोगों के पास भेजा था। उनका काम था कि लोगों को उनके बुरे कामों से दूर करें। हजरत लूत अपनी अक्लमंदी, नेकी और अल्लाह पर अटूट भरोसे के लिए जाने जाते थे। हजरत लूत का काम शुरू से ही मुश्किल था। उन्हें एक ऐसे समाज को बदलने का काम सौंपा गया था जो बुरे कामों में डूबा हुआ था। बार बार नाकामी मिलने के बावजूद हजरत लूत अपने काम पर डटे रहे। उन्होंने सब्र और लगन से अपने लोगों को सच्चाई की दावत देते रहे। हजरत लूत का अपने काम के प्रति अटूट समर्पण लोगों के लिए प्रेरणा है। उनकी जिंदगी ने जिंदगी के हर पहलू में अल्लाह की हिदायत पर चलने का तरीका दिखाया। सदोम और अमोरा के लोग अल्लाह की नाफरमानी के लिए जाने जाते थे। उनका सबसे बड़ा गुनाह समलैंगिकता था। कुरान में साफ साफ लिखा है कि वो पहले लोग थे जिन्होंने ये काम किया। ये काम न सिर्फ कुदरत के खिलाफ था बल्कि अल्लाह के हुक्म की भी अवज्ञा थी। लोगों को अपनी इस गंदी हरकत पर नाज था। वो इसे बिना शर्म के करते थे। लेकिन उनके गुनाह सिर्फ यौन अनैतिकता तक ही सीमित नहीं थे। सदोम और अमोरा के लोग अपनी निर्दयता और बुरी मेहमान नवाजी के लिए भी जाने जाते थे। वो अपने शहरों से गुजरने वाले मुसाफिरों को लूटते और उनके साथ बुरा व्यवहार करते थे। कुरान बताता है कि कैसे वो अपनी मजलिसों में इकट्ठा होते और खुलकर बुरे काम करते थे। उन्हें दूसरों के हक या अल्लाह के कानून की कोई परवाह नहीं थी। हजरत लूत की लगातार कोशिशों के बावजूद लोग अपने बुरे कामों में लगे रहे। कौमे लूत की कहानी में तब नया मोड़ आया जब फरिश्ते आए। अल्लाह ने अपने फरिश्तों को खूबसूरत नौजवानों की शक्ल में हजरत लूत के पास भेजा। इन फरिश्तों का दोहरा मकसद था हजरत लूत को आने वाली सजा के बारे में बताना और लोगों के लिए आखिरी इम्तिहान होना। जब हजरत लूत ने इन अजनबियों को देखा तो वो परेशान हो गए, क्योंकि वो जानते थे कि उनके लोग मेहमानों के साथ कैसा सुलूक करते हैं। हजरत लूत ने अपने नेक चरित्र के मुताबिक इन मेहमानों की खातिरदारी की। उन्होंने उन्हें अपने घर बुलाया ताकि उन्हें शहर के लोगों से बचा सकें। कुरान में हजरत लूत की उस परेशानी का जिक्र है जब वो अपने मेहमानों को नुकसान से बचाने की कोशिश कर रहे थे। खूबसूरत मेहमानों के आने की खबर शहर में आग की तरह फैल गई। सदोम के लोग हजरत लूत के घर दौड़े चले आए और उनसे अपने मेहमानों को सौंपने की जिद करने लगे। उनकी नीयत साफ और बुरी थी। हजरत लूत ने अपने लोगों से मिन्नतें की और उन्हें उनके गुनाह की सख्ती याद दिलाई। यही वो वक्त था जब मेहमानों की असलियत सामने आई और अल्लाह की सजा शुरू होने लगी। जैसे ही मामला अपने चरम पर पहुंचा, फरिश्तों ने हजरत लूत को अपनी असली पहचान बताई। उन्होंने उन्हें अल्लाह की हिफाजत का यकीन दिलाया और उन्हें अपने परिवार के साथ शहर छोड़ने का हुक्म दिया। फिर फरिश्तों ने उस बदतमीज भीड़ को अंधा कर दिया, जिससे भगदड़ मच गई। ये सदोम और अमोरा के लोगों पर अल्लाह की सजा का पहला निशान था। कुरान बताता है कि कैसे हजरत लूत और उनके परिवार को आधी रात को वहां से चले जाने का हुक्म दिया गया था। उन्हें सख्त हिदायत दी गई थी कि पीछे मुड़कर न देखें। हालांकि हजरत लूत की बीवी पीछे रह गई और पीछे मुड़कर देख लिया, जिससे वो भी गुनाहगारों के साथ तबाह हो गई। जैसे ही सुबह हुई, अल्लाह की सजा सदोम और अमोरा पर बरस पड़ी। कुरान बयान करता है कि कैसे अल्लाह ने उन शहरों को उलट दिया और उन पर पकी हुई मिट्टी के पत्थर बरसाए। तबाही पूरी और भयानक थी। कौम ए लूत की कहानी ईमान वालों के लिए बहुत बड़ा सबक है। सबसे पहली बात यह हमें सिखाती है कि अल्लाह के नजर में गुनाह कितना बड़ा है। सदोम और अमोरा का अंजाम दिखाता है कि लगातार नाफरमानी और बदकारी के बहुत बुरे नतीजे हो सकते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि अल्लाह के हुक्म मानना और उन कामों से दूर रहना कितना जरूरी है जिनसे उसने मना किया है। हजरत लूत ने इतनी मुश्किलों और नाकामियों के बावजूद अपने काम को अंजाम दिया। ये दिखाता है कि नेकी की राह पर चलने के लिए कितना सब्र और हिम्मत चाहिए। उनकी कहानी ईमान वालों को अपने ईमान पर डटे रहने के लिए प्रेरित करती है।
फिर चाहे वो गलत कामों और विरोध से घिरे ही क्यों न हों। ये कहानी अल्लाह के इंसाफ और रहमत को भी उजागर करती है। हालांकि सदोम और अमोरा को मिलने वाली सजा बहुत सख्त थी, लेकिन ये बार बार चेतावनी देने और तौबा करने का मौका देने के बाद ही आई थी। अल्लाह का हजरत लूत और उनके परिवार को बचाना दिखाता है कि वो उन लोगों पर कितना मेहरबान है जो ईमान रखते हैं और अच्छे काम करते हैं। इंसाफ और रहमत का ये संतुलन कुरान में बार बार दिखाई देता है, जो हमें अल्लाह की पूरी कुदरत के बारे में सिखाता है। कौम ए लूत की कहानी एक जोरदार याद दिलाती है कि दुनिया की ताकत और मौज मस्ती अस्थायी